Hi guys, Jai Hind. Today's topic of this video is books for CDS. इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था मेरे लास्ट अकाउंट में, जो मेरा अकाउंट हैक हो गया है गाइज. सो टुडे आई वुड बी टेलिंग यू ऑल, since I have been receiving lot of messages and whenever I go live people are asking about कि कौन कौन से बुक्स हैं जो हम रेफ़र कर सकते हैं CDS के लिए. So I thought let me make a video again on this topic. And today I will be telling you regarding the CDS books which are preferred by various candidates. इसके अलावा भी आप और भी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं. आप ऑनलाइन कोचिंग साइट्स हैं, आप उन पे जाके भी जो वो रिकमेंड करते हैं वो भी आप रेफ़र कर सकते हो. सो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि CDS के लिए जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके CDS एग्ज़ाम में, फर्स्ट इज़ योर इंग्लिश, सेकेंड इज़ योर जनरल नॉलेज, थर्ड इज़ योर मैथमेटिक्स. सो आपको इन तीनों में कौन कौन से बुक्स रेफ़र करने चाहिए, जो बेस्ट, जो अभी तक के जो बेस्ट रेटेड बुक्स हैं, मैं आपको today I'll be telling you about those books, right guys? So first of all I would like to tell you all that for preparation of CDS no fancy books are required. आपको बहुत ज़्यादा महंगी और ऐसी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है. पहली चीज़ तो आप जो बेसिक NCERT की बुक्स जो हम स्कूल में पढ़ते हैं 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक, वो ही आप रीड कर सकते हो, राइट? सो आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईदर गेट दोज बुक्स इशूड फ्रॉम एनी लाइब्रेरी, या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, कज़न्स हैं, आप उनसे वो बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं, राइट? इन केस अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मैं कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स आपको बताऊंगी, आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. ये दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर CDS एग्ज़ाम. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, राइट? सो इंग्लिश में आपकी जो पहली बुक आती है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एंड दिस बुक इज़ बाय अरिहंत पब्लिकेशंस. When I used to study guys, I am a NCC entry, तो मैंने CDS नहीं दिया है एग्ज़ाम, बट जो भी उस टाइम पे जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी अरिहंत पब्लिकेशंस की जो बुक्स थी हम उसी से ही पढ़ाई करते थे, राइट? सो फर्स्ट बुक इज़ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, दिस इज़ बाय अरिहंत पब्लिकेशन. सेकेंड इज़ योर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक, राइट? इट्स कॉल्ड आई थिंक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. ये जो बुक है गाइज, इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक बाय रेन एंड मार्टिन, ये इनके ऑथर हैं. आप इसकी ये इंग्लिश ग्रामर की बुक से प्रिपेयर कर सकते हो. इसमें सारे आपको कॉम्पोजिशंस और ग्रामर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर किया गया है. इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर इंग्लिश. थर्ड इज़ योर वर्ड पावर मेड ईजी. ये एक बुक है गाइज विच इज़ फ्रॉम नॉर्मन लुइस. ये भी किताब बहुत अच्छी है. अगर आप अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS का जो इंग्लिश का आपका पोर्शन है, उसके लिए यू कैन रेफर दीज 3 बुक्स, राइट? देन कमिंग ऑन टू जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज की जो बुक्स हैं उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशंस. कुछ दिन पहले लोगों ने मेरे पास ये बुक हमेशा रहती है, एंड somebody saw that book and commented on my post कि मैम ये बुक अरिहंत की है. सो आई कीप रीडिंग दीज बुक्स. तो जनरल अवेयरनेस करके एक बुक आती है, दिस इज़ ऑल्सो बाय अरिहंत. दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. इसमें सारा कुछ उन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल, करंट अफेयर्स, सब कुछ, सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं, राइट? देन यू कैन रीड मनोरमा ईयर बुक जो आती है. मनोरमा ईयर बुक इतनी मोटी किताब आती है, वो आप ले सकते हो. पिछले साल की है, बिल्कुल लेटेस्ट इस साल की, उसमें भी सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं. देन प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन आता है, दैट्स अ वेरी गुड मैगजीन. आप वो पढ़ सकते हो. मैगजीन्स तो आप कुछ कोई भी पढ़ सकते हो, राइट? जो भी हमारी ये पीरियोडिकल मैगजीन्स आते हैं, ये अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सारे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, सारे टॉपिक्स दे आर कवर्ड. सो न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे हैं. न्यूज़पेपर्स में द हिंदू पढ़ सकते हो आप, द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, राइट? ये दीज न्यूज़पेपर्स आर वेरी गुड. दीज न्यूज़पेपर्स दे हैव एन एडिटोरियल सेक्शन. इनके अंदर एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर डिबेट किया होता है. सो वो उस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो ही हमारे लेक्चरेट के टॉपिक्स आते हैं, राइट गाइस? तो आप वो एक एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हो. एंड देन कमिंग ऑन टू मैथ्स इज़ ऑल एलिमेंट्री मैथ्स, राइट? सो एलिमेंट्री मैथ्स में आप RS अग्रवाल की जो किताब है वो पढ़िए, बहुत अच्छी है. So I would recommend this. And Pathfinder for CDS करके एक किताब आती है. This is again by Arihant publication. This is again one of the best books for mathematics, right guys?
नाउ हाउ विल यू स्टडी फॉर CDS? दीज आर द बुक्स. सो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि इन बुक्स के पीछे आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उनको आप थरली सॉल्व कीजिए. देन ट्राई एंड सॉल्विंग लास्ट 10 ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट. एंड जब भी आप ये एग्जाम्स टेस्ट पेपर सॉल्व करें, मेक इट अ पॉइंट दैट डू देम कीपिंग अ टाइम स्लॉट. एक टाइम वॉच रख लीजिए, टाइमर रख लीजिए, और ये एग्ज़ाम्स को आप कोशिश करें कि जितना टाइम है उस हिसाब से ही सॉल्व करें. ठीक है. सो आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आपको लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे CDS में. आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, राइट. एंड सॉल्व दोज पेपर्स ऑन टाइम. टाइम के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम के बीच में ही आप उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट. देन गाइज आप एक चीज़ देखिए कि CDS 3 सब्जेक्ट्स को मिला के बना है, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, राइट. इन तीनों सब्जेक्ट्स के कंसोलिडेटेड मार्क्स आते हैं. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अगर हम CDS का लेते हैं, जब तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आते हैं हमारे पास, तो आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इंग्लिश एंड मैथ्स. इफ मैथ्स इज अ स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट, आपका मैथ्स अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. इनके कंसोलिडेटेड मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बन के आएंगे, एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू टू क्लियर CDS, और अच्छा रैंक आ सकता है आपका. ठीक है. तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए. इफ़ यू आर गुड इन जनरल नॉलेज, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए, उसको ज़्यादा उस पर पुट इन कीजिए. मेरा कहने का पॉइंट ये है, राइट. एंड गाइज कंटिन्यूस आपका डिसिप्लिन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका टाइम टेबल will help you clear your CDS exam. Make a timetable. See, when we are going to give CDS, we are students, right? I was a student, I was working also that time. तो मेरे पास NCC भी थी, तो मेरे पास टाइम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, राइट. तो मैंने एक टाइम टेबल, so make a timetable for yourself, and if you will study with the timetable, आप look for the latest syllabus ढूंढिए आप CDS का जो लेटेस्ट है, एंड वो सिलेबस ढूंढने के बाद मेक अ स्टडी शेड्यूल. आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए. अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं और टाइम के साथ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिलीव यू मी, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी CDS का एग्जाम क्लियर कर सकता है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यू नीड टू पुट इन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट्स जो आपकी स्ट्रेंथ के हैं. और ये घबराइए नहीं कि इन तीनों में से मेरा जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है या मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है. ठीक है. आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हो इन चीज़ों के लिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे. सो यू विल बी एबल टू क्लियर दिस CDS एग्ज़ाम. और ये क्रैक करना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइज. सिर्फ ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. आपकी कंसिस्टेंसी, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं, so you can always clear this exam, right guys. So और कोई अगर आपको डाउट क्लियर करना है, so you can always DM me, and I believe मैंने CDS की बुक्स का आप लोगों को बता दिया है. So take care guys, and all the best for your CDS preparation. Thank you so much.